मैं आपकी जानकारी में ये बता दूं कि हमारे हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्टर मनोहर लाल साहब ने भी आज उन्होंने हमें टाइम दिया था। उनकी दी हुई परमिशन के रूप में हमारे साथ है। उनका आशीर्वाद हमारे साथ हमेशा बना रहेगा। मिनिस्ट्री से हमेशा हमें ये सहयोग मिलता रहा है। तो मैं हृदय की गहराइयों से अपनी मिनिस्ट्री का मंच पर एमसीटी पैरवा जी एसोसिएशन के चेयरमैन सहित सम्मानित मंच उपस्थित सामने बैठे हुए सभी महानुभाव भाइयों बहनों, आप सबका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहती हूं कि अनुसूचित जनजाति आयोग की मैं सदस्य हूं। एसटी आयोग संशोधन करते हुए मैं अपने विषय को रखना चाहती हूं। जिस तरह से हम जानते हैं कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जो सपना, उनके विचार और उनके विचारों को हम लेकर के चलना चाहते हैं, इसलिए हम कहते हैं कोई पदचिन्ह बनाता है और कोई पदचिन्हों पर चलता है। उसका परिणाम है कि आज जिस तरह से ऑल इंडिया सेंट्रल CPWST एसोसिएशन ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है, मैं पूरे टीम का बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। हम सब जानते हैं जिस तरह से बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की कई बातें कई वक्ताओं ने कहा है, लेकिन मैं इतना कहना चाहती हूँ कि जिस तरह से बाबा साहेब ने और बाबा साहेब को ज्ञान और समरसता का प्रतिमूर्ति कहा गया है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है, क्योंकि इन्होंने जिस ज्ञान से और जिस समरसता को लेकर के भारत के सर्वोच्च सम्मान, भारत के संविधान जो दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है, उस संविधान का निर्माता ऐसे बाबा साहेब को आज हम नमन करते हैं, उनको चरण वंदन करते हैं। आज शायद बाबा साहेब ना होते तो आज हम जिस कुर्सी पर बैठे हैं उसकी कल्पना नहीं करते। शायद यहाँ चेयरमैन हो या किसी पद पर सुशोभित है, अगर भारतीय संविधान में इन भागों को खंडित नहीं जोड़ा नहीं जाता तो शायद आज उस आरक्षण का हम तो भाव नहीं ले पाते और उसका लाभ नहीं ले पाते। मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि जिस तरह से बाबा साहेब भीमराव बहुमुखी प्रतिभा थे, समाज सुधारक थे, कानून के जानकार थे, अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, राजनीति की बात करते हैं और दर्शन की बात करते हैं। आज हम जिस गांव से निकल करके आए हैं उस गांव की अगर हम चर्चा करते हैं, चिंतन करते हैं, तो आज से हम 80 के दशक से पूर्व की अगर बात करते हैं, हमारी न्याय विधान की अगर हम बात करते हैं, तो हमारा जो न्याय विधान था उसी को भारतीय संविधान में बाबा साहेब ने एक एक करके जोड़ा है। ST, SC, OBC और सामान्य सभी व्यक्ति को एक धारा में पिरोने का काम किया। आज उसका परिणाम आज यहाँ बैठ करके हम यह कार्यक्रम कर पा रहे हैं। शायद बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने इस संविधान में हमें यह ताकत नहीं देता कि हमें एजुकेशन प्राप्त करने के लिए कोई अनुच्छेद को इंगित नहीं करते। अगर हम 15 से लेकर के 6 तक पढ़ेंगे भारतीय संविधान का अनुच्छेद, तो हमें पता चलता है कि एक एक पॉइंट में एक समाज को जोड़ने का ताकत देता। आज भी कई राज्यों में छुआछूत और ऊंच नीच दिखाई देता है, लेकिन भी उन्हें कई लोगों ने जोड़ने का काम किया है कि अगर हम नहीं होते तो आपका जीवन सक्सेस नहीं होता। उदाहरण के लिए हम एक मोची की बात करते हैं, उनके घर में जाते तो हम पानी नहीं पीते, लेकिन जब उनका आपके जूता को पॉलिश करता है तो राजवाड़ा की तरह एक सम्मान की तरह बैठते हैं। क्यों? क्योंकि एक मोची नहीं होता तो आपका इज्जत नहीं होता। इस समरसता को गढ़ने का काम बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने किया है। उसी तरह से एक कपड़ा सिलने वाला टेलर मास्टर, साधारण सा एक दर्जी, एक जुलाहा जिन्होंने आपका सूट बनाता है, तो एक शादी का एक सम्मानजनक विधान में खड़ा होकर के आप खड़ा होके पति पत्नी दो रूप नहीं होते अगर वो जुलाहा नहीं होता। तो ऐसे समरसता का पाठ पढ़ाने के लिए बाबा
बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने एक सपना गढ़ा और एक सब समाज को एक धागा में पिरोने का काम किया, जिसका ताकत आज हमें आरक्षण के रूप में मिलता है। और अनुच्छेद 330 की बात करते हैं, अनुच्छेद 332 की बात करते हैं। ऐसे एक एक अनुच्छेद को पढ़ेंगे तो जो शक्ति हमें दिया है, उस शक्ति को आज हमें अपने धरातल पर उतारने का प्रयास किया गया है। और एक ही बात कहे हैं, देश में ना कोई जाति है ना पंथ है, देश में है तो दो ही जाति है, एक महिला का जाति और दूसरा पुरुष का जाति है। तो जो जातिवाद करने वालों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए बाबा साहब भीमराव है। हम आप सबसे भी पूछना चाहते हैं, क्या आपके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं? नहीं। तो यह सब एक परिणाम है। जिन गरीब की हम बात करते हैं, उस गरीब के घर तक पहुंचने की कल्पना करते हैं कि उस गरीब को क्या खाने का निवाला मिला, क्या उनको रहने का आवास मिला, क्यों वो आर्थिक रूप से ताकत बना। लेकिन मैं आज डंके की चोट पर कहना चाहती हूँ, इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री उन अंतिम सोते थे, उन्होंने कभी यह नहीं पूछा कि तुम हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सब समाज को एकत्रित लाने का काम किया और उस संविधान को पालन करने की काम की है। उसी तरह हम जनधन योजना की बात करते हैं, लाखों संख्या में लोगों ने अपना अकाउंट खोला। आप कभी जाते खाता खोलने के लिए तो लोग बोलते थे एक गारंटर चाहिए। अरे भाई, वो पैसा रखने जा रहा है, उनको गारंटर की क्या जरूरत है? अगर एक गरीब को ताकत नहीं, और किसी का 5 साल, किसी का अब रिटायरमेंट का समय आ गया है, तो हम तो भागते रहते हैं, मेरा प्रमोशन का समय आ गया, पहला प्रमोशन, सेकंड प्रमोशन, थर्ड प्रमोशन, हम एलिजिबल है या नहीं है प्रमोशन के लिए। कई विषय सामने आते हैं, लेकिन जिस समाज को हमने छोड़ करके आया है, उनको कभी हमने दिया दिखाने का काम किया? तो वो सपना को आज हम साकार करने के लिए यहाँ आए हैं, ना कि हम सबका भाषण सुन करके वापस चले जाएं, लेकिन अपने जेहन में कभी उतारे हैं क्या? ये चिंता का विषय है। अभी माननीय चेयरमैन जी कह रहे थे कि जिस तरह से शिक्षा रूपी ज्ञान का दूध पिया है वही दहाड़ता है। तो शायद आप भी शिक्षा रूपी ज्ञान, जो शेर है, जिसको शेर से बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने इंगित किया कि शिक्षा ही एक ताकत है जिसे कोई छीन नहीं सकता। धन दौलत सोना चांदी सब छीन के ले सकते, लेकिन शिक्षा रूपी ज्ञान को, इस शेर को कोई छीन नहीं सकता। उसी कलम के ताकत से लोग एक दूसरे को आगे बढ़ाता, ऊपर ले जाता और बोलने का अधिकार भी प्राप्त होता है। बाबा साहेब जी इसलिए एक सपना देखे थे और उन्होंने अपने एक स्लोगन भी उन्होंने कहा था, 3 उन्होंने भाव उत्पन्न किए थे, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। तो जमाना संघर्ष का नहीं, अब अपने आप को स्थापित करने का है कि जिस संविधान में हमें ताकत दिया, बाबा साहेब ने जो सपना दिखाए हैं, इसलिए हमने कहा आपके जीवन का 1/4 हिस्सा किसी गरीब को आपने दिया तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के सपना को साकार करने जैसा ही दिखाई देता है। तो आज जिस तरह से हम बात करते हैं, 16/4 में आरक्षण की बात करते हैं, 16/4A में पदोन्नति की बात करते हैं, ST/SC आरक्षण में अभी भाई साहब बोल रहे थे कि कहीं कहीं हमें आरक्षण नहीं है। मैं तो भाई साहब को कहूँगी कि आयोग में मैं हूँ और आप उस जो आरक्षण पढ़ रहे थे उसका एक सूची आयोग को जरूर दीजिए, SC कमीशन को भी दे दीजिए, ST कमीशन को दे दीजिए, ताकि हम भी एक अवलोकन कर सके, उनका मूल्यांकन कर सके, आकलन कर सके कि कहाँ चूक हो गई है। ये सिर्फ दिल्ली की बात है कि कन्याकुमारी की बात है, गुजरात की बात है या गुवाहाटी की बात है या झारखंड की बात हो या बंगाल की बात हो, कौन सा स्टेट का है? अगर हम कन्याकुमारी से जम्मू कश्मीर तक की बात करेंगे, किसी स्टेट ने आरक्षण दिया, किसी ने नहीं दिया, तो शायद ये आयोग के पास आएगी तो आयोग इस पर विचार करेगी कि हमारा आरक्षण में कहाँ छूट हो गई, कहाँ चूक हो गई है। उसको समरसता और समन्वय बनाने का काम करेंगे तो हमें लगता है कि जिस तरह से बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने अपने साहस दिखाए हैं, हौसला दिखाए हैं, उस हौसला को पुनर्विचार करते हुए हम आगे बढ़ सकते हैं। और मैं बाबा साहेब भीमराव के कहे बातों को ध्यान में रखते हुए मैं उनके लिए कहना चाहती हूँ कि हौसला फतह की बुनियाद हुआ करती है।
हौसला फतह की बुनियाद हुआ करती है। कांपते हाथों से शमशीर ना उठाया कीजिए, हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती, हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो आज आप सबने आए, बात सुने हैं और आज हम सब यहाँ हैं और आपके साथ रूबरू हुए हैं, आपकी बातों को भी सुने हैं, आपके साथ आज मिले हैं। तो हमें लगता है किसी भी तरह कोई भी मामला हो, आयोग आपके लिए हर समय खड़ी है और आपके लिए डटी है। आयोग आप ही के लिए बनाया है और इसीलिए ST/SC आयोग 2004 से पहले एक था, 2004 के बाद दोनों आयोग को अलग कर दिया और उसमें हमारा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 338 में SC आयोग, 338 का में ST आयोग को समाहित किया है और आपके लिए और उन गरीब जनता जिन्हें आज भी उसको आयोग के बारे में नहीं जानते हैं, उन्हें भी बताने की जरूरत है ताकि उनको न्याय हो सके, उनका सम्मान हो सके, उनका संरक्षण हो सके, उनका सुरक्षण हो सके।